हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो हम आज पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, तो हम उसको देखने वाले हैं। साथ साथ में हम ये देखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली ये टॉपिक, तो हमारे चैनल पर बने रहे और नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो हम उस टाइप के प्रेशर को बोलते हैं, वह प्रेशर जो क्या होती है, वह प्रेशर जो आर्टरी के या ब्लड वेसल्स के वाल पे लगती है। कहां पे? वाल पे लगती है। ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड वेसल्स के वाल पे, हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो आपको एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे कि ब्लड प्रेशर हम बोलते किसको है। ये समझ लीजिए क्या है हमारा ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स की वाल है। क्या है? ब्लड वेसल्स की वाल है। तो हार्ट क्या करता है? लगातार पंप करते रहता है ब्लड को। क्या करता है? ब्लड को पंप करते रहता है। कहां पे? ब्लड वेसल्स के अंदर। क्या करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर हार्ट क्या करता है? लगातार कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। कहां पे? वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो मान लीजिए यहां पे ब्लड पहुंच गया है, किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा पंप करने के बाद ब्लड कहां आता है? ब्लड वेसल्स में आता है। तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड आता है तो वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। कहां पे? ये ब्लड वेसल्स के दीवार पे। क्या करता है? ब्लड वेसल्स के दीवार पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। हम उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया गया ब्लड वेसल्स के वाल पे, हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर में अब हम देखेंगे ये दो कंपोनेंट से बने होते हैं। ब्लड प्रेशर कितने कंपोनेंट से बने होते हैं? दो कंपोनेंट से बने होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो हम दोनों को समझेंगे कि डिटेल्स में ये किस तरह के होते हैं और ये क्या होते हैं और ये इसके वैल्यू क्या होते हैं नॉर्मल। तो चलिए हम सिस्टोलिक प्रेशर देखते हैं। तो हम जानते हैं हार्ट बीट करता है। क्या करता है? हार्ट बीट करता है लगातार। तो कितना बीट करता है? ये नॉर्मल एवरेज बोले तो 72 बीट्स पर मिनट बीट करता है। तो बीट्स करने के दौरान क्या होता है? वहां पे पंप किया जाता है ब्लड को। कैसे बीट करता है? लगातार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके। क्या करता है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ये क्या है हमारा? मान लीजिए ये क्या है? हमारा हार्ट है। हार्ट क्या करता है? लगातार कंट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है। तो कंट्रैक्शन जब होता है, क्या होता है? जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो इसमें ब्लड जो है क्या फॉलो होता है? ये एरोटा में चला जाता है। ब्लड कहां चला जाता है? एरोटा में ब्लड चला जाता है। तो क्या होता है? ब्लड डायरेक्टली फोर्स के थ्रू निकलता है। जो कंट्रैक्शन के दौरान, हार्ट के कंट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करेगा किस पे? आर्टरी के वाल पे, हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। किसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। हम हार्ट जब पंप करता है ब्लड कंट्रैक्शन करके, तो कंट्रैक्शन से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कहां पे? ये आर्टरी के वाल पे ब्लड के द्वारा, हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर हम किसको बोलते हैं? वैसा प्रेशर जब हार्ट के रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्स करता है तब जो ब्लड के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड आर्टरी के वाल पे या फिर ब्लड वेसल्स के वाल पे, हम उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे ये नॉर्मल वैल्यू क्या होता है किसका? ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है? एवरेज वैल्यू क्या होता है? 120 पर 80 mmHg। कितना होता है? 120 पर 80 mmHg। 120 क्या है हमारा? सिस्टोलिक प्रेशर है और ये 80 क्या है हमारा? डायस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंट्रैक्शन से हुआ है, पैदा हुआ है। ये प्रेशर क्या है? कंट्रैक्शन की वजह से ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होता है। तो जो ज्यादा वैल्यू है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारा सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना हो गया? ये डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। mmHg का फुल फॉर्म है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब हम देखेंगे, सिस्टोलिक हमने देख लिया और डायस्टोलिक भी देख लिया। अब हम देखेंगे पल्स प्रेशर क्या होता है। क्या देखेंगे हम? पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर देखेंगे एक नॉर्मल वैल्यू। हम सबसे पहले ये देखने वाले पल्स प्रेशर होता क्या है। तो पल्स प्रेशर हम उस प्रेशर को बोलते हैं जो डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ये दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पल्स
प्रेशर बोलते हैं। किसके डिफरेंस को? सिस्टोलिक प्रेशर डिफरेंस और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो मान लीजिए ये कितना था? 120 था, 120 mmHg था, और ये कितना है? 80 mmHg। तो इसका डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 40 mmHg निकल के आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 40। ये पल्स प्रेशर हो जाएगा। क्या है हमारा? पल्स प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है? 40 mmHg। तो अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर में दो कंडीशन अराइज होते हैं, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। तो हम उसको देखने वाले हैं, हाइपोटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपर तो हाइपरटेंशन हम किसको बोलते हैं? हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, और टेंशन मीन्स होता है प्रेशर। मीन्स जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो नॉर्मल से, हम उसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या फिर हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे? कि जब ब्लड का प्रेशर कितना ज्यादा हो? जब ब्लड का प्रेशर 140 पर 90 mmHg। जब ब्लड का प्रेशर कितना? 140 पर 90 mmHg से ऊपर होगा, एक रेस्ट अवस्था में। कब? एक रेस्ट अवस्था में कोई इंडिविजुअल है, अगर उसका ब्लड प्रेशर 140 mmHg 140 पर 90 mmHg से अगर वो ज्यादा होगा एक रेस्ट अवस्था में, तब हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन हुआ है। क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वह प्रेशर जब सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा? 140 से ज्यादा, और ये डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज्यादा हो जाएगा, तब हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि हाइपरटेंशन होता है। क्या बोलेंगे हम? हाइपरटेंशन। वो भी किस अवस्था में? रेस्ट अवस्था में होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर। क्या है हमारा? हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं हम? जब ब्लड का प्रेशर कितना हो? 90 पर 60 mmHg। 90 पर 60 mmHg से अगर ब्लड का प्रेशर कम हो, तब हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। मीन्स तब जब सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो? 90 और डायस्टोलिक प्रेशर 60, इतना रेंज से अगर कम हो, तब हम उस कंडीशन में इंडिविजुअल को बताते हैं कि आपको हाइपोटेंशन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ब्लड प्रेशर और उसके दो कंपोनेंट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर समझ में आया होगा। और ये पल्स प्रेशर क्या होता है? इसके नॉर्मल वैल्यू 40 mmHg होता है। या आपको सारा हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम कोई और टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसके रिलेटेड सारा नोट्स आपको अवेलेबल है। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि हमको इससे क्या होगा? आपको इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और नॉलेजेबल वीडियो आपको आपके साथ लेकर शेयर करता रहूंगा। थैंक्स दोस्तों।